सोने की तस्करी मामले में गिरफ्तार अभिनेत्री रानिया राव की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। रानिया राव की कंपनी को मिली 12 एकड़ जमीन पर अब उठने लगे हैं सवाल। सोने की तस्करी मामले में गिरफ्तार हुई अभिनेत्री रानिया राव एक नए विवाद में घिर गई हैं। उनकी कंपनी को कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ने 2023 में 12 एकड़ सरकारी ज़मीन आवंटित की थी। अब इसी 12 एकड़ ज़मीन को लेकर सवालिया निशान उठ रहे हैं। अब आरोप लग रहे हैं कि ये ज़मीन प्रभावशाली राजनेताओं के दबाव में मंजूर की गई थी। रानिया राव सिरोदा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में निदेशक हैं। उनकी कंपनी को 2023 में टुमकुरा के पास शीरा औद्योगिक क्षेत्र में 12 एकड़ सरकारी ज़मीन दी गई थी। ये मंजूरी तब की सरकार के कार्यकाल में थी। 2 जनवरी 2023 को हुई दस्तावेज़ों से पता चलता है कि 137वीं राज्य स्तरीय सिंगल विंडो क्लियरेंस कमेटी की बैठक में ज़मीन आवंटन को मंजूरी दी गई थी। सूत्रों के मुताबिक बिना राजनीतिक और प्रशासनिक समर्थन के इतनी बड़ी सरकारी ज़मीन हासिल करना आसान नहीं होता। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रभावशाली राजनेताओं की मदद से ये ज़मीन मंजूर करवाई गई थी। KIADB को दिए गए प्रस्ताव में कंपनी ने कहा था कि वो 138 करोड़ रुपए के निवेश से TMT पट्टी, सरिया और सह उत्पादों की उत्पादन इकाई लगाएंगी, जिसमें करीब 160 नौकरियां सृजित होंगी। इसी आधार पर ज़मीन आवंटित की गई थी। अब लेकिन अभिनेत्री रानिया राव सोने की तस्करी मामले में गिरफ्तार हो चुकी हैं, तो ये सवाल उठने लगे हैं कि इस ज़मीन आवंटन के पीछे किसका हाथ था। क्या इसमें कोई बड़ी राजनीतिक गठजोड़ छिपी हुई है? जांच के बाद ही सच्चाई का सामना होगा। गोल्ड तस्करी के मामले में अब जांच CBI के पास है, यानी कि CBI के हाथों में है। ऐसे में अब देखना होगा कि इस मामले में सरकार और जांच एजेंसियां क्या कदम उठाती हैं। क्या ज़मीन आवंटन की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी हुई थी या सिर्फ ये एक संयोग है?